हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को लेकर। तो हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने उसमें सीख लिया था कि संख्याएं पद्धति किसे कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों अगर आप सीक्वेंस से चलोगे तो मैथ में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो मैं आपको लेकर चलता हूं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई भी पूर्णांक संख्या हो और Q नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। आपको पता भी है, जब आपने संख्याएं पद्धति पढ़ी है तो उसमें आपने सीखा है कि परमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलो, क्वेश्चन में बोल रहा है 0 हमें बताना है कि ये परमेय संख्या है। तो 0 एक परमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि जिस अंक के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या हो बच्चों, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो सभी परमेय संख्या हैं, क्योंकि जिसके हर में कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 जरूर होता है। तो बच्चों, अब ये दिखाई दे रहा है आपको P/Q के रूप में, और देखो जो Q का मान है वो 0 तो नहीं है, Q का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, यानी 0 नहीं है ये। तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या यानी 0 को परमेय संख्या कहते हैं, और जो कि आपको मैंने ये दिखा भी दिया है। तो बस जो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। हम आपको लेकर चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों, हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 उतार लिया है, तो लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, आपको पता है कि 3 और 4 कैसी संख्या है, ये भी तो परमेय संख्या है। अभी तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि 3 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ऐसे ही 4 के नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे भी हम 1 लगा लेते हैं। अब लेकिन बच्चों, सवाल ये नहीं है कि 3 और 4 परमेय संख्या है। अब सवाल ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 6 परमेय संख्या। वो कैसे निकालेंगे इतनी सारी संख्याएं? तो बच्चों, आपको केवल मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, और जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों, याद रखो, जब भी कोई भी 2 परमेय संख्याएं दे रखी हो और उनके बीच में कितनी भी परमेय संख्याएं आपको निकालने को कहे, तो सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, और ये कंडीशन बच्चों जब है जब आपके हर सेम हो। क्या हो? हर सेम हो दोनों परमेय संख्या के, तब ये कंडीशन है। कौन सी? जो मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी संख्याएं आपसे पूछे, तो मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में 6 पूछ रहा है, आपके हिसाब से भी 6 ही पूछ रहा है। तो बच्चों, जितनी संख्याएं पूछे उसमें जोड़ लेते हैं 1। तो इसको जोड़ने के बाद कितना हुआ? ये हुआ 7। तो बच्चों, अब दोनों परमेय संख्याओं में 7 की ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा, वो भी दोनों ओर। तो बच्चों, ये बात समझ में आएगी होगी। तो गुणा कर लेते हैं, ऊपर की ऊपर करेंगे और नीचे की नीचे करेंगे। तो ये हो गया 3 सत्ते 21, और नीचे कितना हुआ 7, और ये हुआ 4 सत्ते 28, और नीचे कितना हुआ 7। तो बच्चों, आपको बात क्या याद रखनी है कि जब भी 2 परमेय संख्या के हर सेम हो, तो जितनी संख्याएं वो पूछ रहा है उसमें जोड़ लेते हैं 1। तो हुआ ये 7, तो 7 का कर देते हैं ऊपर नीचे गुणा दोनों संख्याओं में। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इनके बीच में 6 कैसे आएंगी? बस केवल क्रम से ऊपर वाली संख्याएं चलना स्टार्ट कर दो। 21 के बाद कितने आएंगी कि 22/7, 23/7, और 24/7, और 25/7, और 26/7, और 27/7। गिन लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6।
तो इतनी ही तो निकलवा रहा था आपसे। तो बच्चों लगा आसान क्वेश्चन, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चनों को आप अपनी उत्तरमाला में चेक करने की गलती ना करें, क्योंकि वो वहां पर नहीं मिलेगा। और ये मेरी आपसे गारंटी है, अगर आपने इस प्रकार क्वेश्चन करके आए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ये मेरी हेडक है बच्चों। तो बच्चों अब ये मैं आपको सरल से सरल तरीका बता रहा हूं इसको हल करने का। अच्छा बच्चों, अब लेकिन बात ये उठती है, मान लो ये इसके हर सेम है, तब तो आपने ऐसा बता दिया, लेकिन जब हर सेम ना हो तब कैसे निकालेंगे, तो उसको भी बताऊंगा बच्चों। थोड़ा पेशेंस रखो। तो मैं ऐसे रफ कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो बच्चों चलो रफ करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल आपको लेते हैं यहीं पर। तो बच्चों बताओ आपके हिसाब से कौन सा एग्जाम्पल है। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 5/3 और 7/4। तो बच्चों ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें आपको हर सेम नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो अब आपको इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं इसमें। अब मुझे आपको निकालनी होंगी 3 परमेय संख्याएं। 3 निकालने को कहे, 4 निकालने को कहे, जितनी आपसे कहे उतनी निकाल सकते हो आप। तो बच्चों अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, पहले आपको इसके हर सेम करने हैं। पहले इसके क्या करने हैं, आपको दोनों के हर सेम करने हैं। अब दोनों के हर सेम कैसे करेंगे बच्चों, उसके लिए आप क्या करोगे कि इसके हर की इधर को गुणा ऊपर नीचे और इसके हर की इस वाले में गुणा ऊपर नीचे। तो बच्चों ये 3 लग गया, ये कितना था, ये था आपके पास 4। तो यानी 4 की गुणा इधर करेंगे ऊपर नीचे और 3 की करेंगे इधर की साइड में ऊपर नीचे। ये क्यों किया है बच्चों, क्योंकि हमें पहले इसके हर सेम करने हैं। तो हर सेम करेंगे तो कितना हुआ, ये 5 चौक 20 और ये 4 तिया 12 और ये कितना हुआ 7 तिया 21 और ये 4 तिया 12। अब देखो बच्चों इसके हर सेम हो गए। तो अब इसके हर सेम हो गए, अब आप कैसे निकालेंगे। अरे पहला वाला रूल लगेगा इसमें जो मैंने आपको बताया था, जब भी हर सेम हो जाए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या ऐड हुआ बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में केवल इतना ऐड हुआ कि हमें इसके हर सेम करने पड़े, और हर कैसे सेम करें वो मैंने आपको बता दिया। तो अब जब आपके हर सेम हो जाएं तो फिर क्या था, फिर आपको जितनी संख्याएं निकालनी थी उसमें क्या करना था, आपको 1 जोड़ना था। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको 3 निकालने को बोल रहा है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 की दोनों ओर कर देंगे ऊपर नीचे गुणा, बस इतना सीखना था। और ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 20 चौक 80 और ये हुआ 12 चौक 48 और ये यानी ये हुआ 4 1 4 4 दूनी 8 यानी 84। और बच्चों ये क्या कितना हुआ कि 12 चौक 48। अब ये बच्चों आ गई आपके पास संख्या, तो आपको 3 निकालनी थी, तो क्रम से चल देते हैं ऊपर से। 80 के बाद 81/48 और 82/48 और 83/48। तो चेक करो बच्चों आ गई हैं आपके पास 3। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन 6 की जगह 3 कर दिया था, आप जरूरी नहीं आपको 6 भी दे रखा हो तब भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो बच्चों आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 से आप 2 क्वेश्चनों को जरूर समझ पाए होंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसे, ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 उतार सकता हूं। तो बच्चों आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतार लिया है। ये वही क्वेश्चन है जो आपने पीछे किया था। अब मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को एकदम फोड़ सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपको फोड़ के दिखा देता हूं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे ये क्वेश्चन तो आसान दिया है, क्योंकि इसमें तो हर पहले से ही सेम कर रखे हैं। तो अब आपको पता है कि इसका रूल कि कैसे इसे हल करना है बच्चों, कि आपको जितनी संख्याएं निकालने को कहता है उसमें जोड़ लेते हैं 1। तो कितना हो गया 6। अब 6 की ऊपर नीचे कर देंगे बच्चों गुणा। तो ये कितना हुआ 6 तिया 18 और 5 6 30। ये कितना हुआ कि 4 6 24 और 5 6 30। तो बच्चों अब के
कितनी निकालनी थी? 5 निकालनी थी, तो निकाल दो, चल दो क्रम से। 18 के बाद 19 आता है, आप सभी को पता है भाई, 9th क्लास में अब आ चुके हो आप। और 20/30 और 21 कहाँ रह गया, 21/30 और 22/30 और उसके बाद 23/30। चेक करो भाई, 5 हैगी, तो यही तो निकालना है। अब बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूं आज के बाद आप इन संख्याओं को कहीं पर भी निकाल सकते हो, कैसे भी संख्या आ जाए। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूं तब तक। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको उतार लिया है, तो लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी बच्चों आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन 3 क्वेश्चन को आपको सत्य और असत्य बताना है, वो भी कारण सहित। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे यहां तो आप रुक जाओगे, क्यों रुक जाओगे? क्योंकि आपको संख्या ही नहीं पता। अरे तभी तो मैंने आपसे कहा था बच्चों इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, तभी आपको एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो लिख देता हूं एक बार बच्चों कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 ... इनफाइनाइट तक जाती हैं। और कौन सी संख्या की बात हो रही थी बच्चों इसमें? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अरे पूर्ण संख्या में केवल 0 से स्टार्टिंग हो जाती है, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... इनफाइनाइट तक जाती है। बच्चों जो संख्या इसको संख्या अंतर आने वाली है उन संख्याओं को लिख ही लेते हैं, फिर आप परेशान करोगे अगले क्वेश्चन में। तो और कौन सी संख्या की बात हो रही थी? कि पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं भाई? अरे पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? अरे जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्याएं आती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कह देते हैं, कि 0 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक। ये तो चले हम पॉजिटिव नंबर। अब चलेंगे लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 के इनफाइनाइट तक। तो हमने इन क्वेश्चनों की सभी संख्याएं लिख ली हैं, तो अब हम इन क्वेश्चनों को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बोल रहा था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अजी होती है, क्यों होती है? 0 दबका लो, 0 को दबका लो तो इसमें आपको प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मिल जाएंगी। तो हम कह सकते हैं एकदम सही बात है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आती हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पर अगर सवाल करता एक अपनी तरफ से, कौन सा? कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो वहां क्या हो जाता? गलत। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि भाई इसमें 0 आती है, प्राकृतिक संख्या में 0 आती ही नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब लेकिन बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ जल्दी। अरे लिख रही हैं बच्चों आपके सामने कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? अजी गलत। कैसे कह सकते हो आप? बिल्कुल नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें भाई साहब नेगेटिव आ रही हैं। इसमें कहाँ आ रही है नेगेटिव? इसमें तो केवल पॉजिटिव है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो बच्चों अगर मैं यहीं पर उल्टा क्वेश्चन करता, जैसे मैं यहां पर कहता आपसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। बिल्कुल होती हैं। अगर आप नेगेटिव वाली संख्याओं को दबका लोगे तो आपको प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर दिखाई दे जाएंगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको नंबर 2 तक आपको एकदम कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।
थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई इतना तो हमें पता है कि जो पूर्ण संख्या होती हैं कि सभी परमेय संख्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक की बात आएगी तो समझ लेते हैं। अगर बच्चों मैंने अगर कहीं पर 4/5 लिखा, 4/5 लिखा, तो देखो ये एक परमेय संख्या है, आप जानते हो। और इस परमेय संख्या को हम देखें कि पूर्ण संख्या के अंदर ये संख्याएं आती हैं, तो थोड़ा भाग लगा के देख लेते हैं। देखो ना जाने की 0, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 5×8 = 40, तो 0.8। भाई 0.8 कहाँ है भाई? पॉइंट वाली संख्या तो पूर्ण संख्या के अंदर आती ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ क्या कहेंगे कि एकदम गलत, यानी प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती है मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बता दिया। जब एक ही संख्या नहीं होती है तो बच्चों ऐसी कई बहुत सारी संख्याएं जो परमेय संख्या यानी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, जो कि परमेय संख्या हैं। लेकिन आपको पता है एक बुराई सभी अच्छाई को दबका लेता है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का हुआ यहाँ पर खात्मा। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 हुई आपकी एकदम कंप्लीट। अगर आपको हमारे साथ पढ़ने में एक्सरसाइज को मजा आया हो तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम आपको लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.